Hi guys, today we will discuss a very important exercise from NCERT class 11th and chapter is set. तो सेट से जो मीन्स क्या है, मिसलेनियस जो चैप्टर एक्सरसाइज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और जो मिसलेनियस के जो मीन्स कुछ क्वेश्चन है वो आपको जो मीन्स क्या आपके कॉन्सेप्ट्स को हिला करके रख देते हैं कि मीन्स आपको कुछ क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो आज देखो कि आज मैं आपको एनसीईआरटी मिसलेनियस समझा रहा हूँ। ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं उसको देखो जरा। ठीक, कि इसमें देखो उसने आपको मतलब यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं वो सब आप जो मीन्स क्या है यहाँ से जो मीन्स सीखोगे। ठीक, क्या कह रहे देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कह रहे हैं मिसलेनियस के। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन set A is x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0. Clear? And B is equal to 2, 4, 6. Clear? C is equal to 2, 4, 6, 8 and up to infinite. And D is equal to 6. Clear? Now we have to find which of the set is subset of another set. So let's start. Here we can write this one in roster set builder form. We can write this one in tabular form. Solution A. So A, first factorize this. So we can factorize this one roughly. X square minus 8x plus 12 is equal to 0. 12 के फैक्टर करो तो 12 की फैक्टर आपकी क्या हुई, यहाँ पे 6 इंटू 2 कर दो, सिंपल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 6, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हेयर A is 2, 6 and we have B 2, 4 and 6 and C 2, 4, 6, 8 and up to infinity. Clear है कि all the elements then A is subset of B. Why? Because all the elements, since all x belongs to A implies x belongs to B. Clear? A is subset of C also. Since all x belongs to A implies x belongs to C. Clear? B subset C, since all x belongs to B implies x belongs to C. Clear? So here this one is clear. A is subset of B as well as C. B is subset of C because all the elements of A are in B and all the elements of B are in C. That's why A is subset of B, A is subset of C and B is subset of C. Clear? So this one is the solution of first question. Here now we have D is also here. D is also here. How we can discuss this one? Since D is subset of A, D is subset of B and D is subset also
C. In all cases, since all X belongs to D implies A, B and C also. Clear? So this one is the solution of first one. देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। इसको समझो क्योंकि मिसलेंस जो है मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन जो आते हैं वो कुछ क्वेश्चन जो में बहुत सरप्राइज जो मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो समझो इसके अंदर कैसे जो मिस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको जो मिस क्वेश्चन नंबर क्या 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा हूँ, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ट्रू फॉल्स चेक करना है इसका, कैसे चेक करेंगे उसको देखो। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स मीन्स एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करना है। देखो जैसे वो दे रहा है उसके रेफरेंस में हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लेना है। कैसे देखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 सपोज, क्लियर, एंड ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू बी का मीनिंग हुआ कि मीन्स क्या कि बी जो मैं लिखूंगा ये क्या लिखूंगा, ये 1 कॉमा ऐसे लिखूंगा। देखो ए बिलोंग्स टू क्या बी, ये 1 और 2 ऐसे ले लिया, ऐसे कंसीडर कर दिया क्योंकि इसने बोल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ए एक्स बिलोंग्स टू 1 मैंने ये ले लिया, सपोज ए में 1 एलिमेंट है केवल, ठीक है। तो जो सेट ए है ये बिलोंग कर रहा है किससे, सेट बी में। तो कह रहे हैं कि मीन्स देन एक्स बिलोंग्स टू बी, तो मीन्स ऑब्वियसली इट इज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या क्लियर है कि देन क्या, देन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसे बोल रखा है कि इसे बिलोंग करेगा, मैं कह रहा हूं नहीं करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, स्टेटमेंट आपका जो मीन्स क्या हो गया, फॉल्स जो मीन्स हो गया, ठीक है। सो क्या फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है। कैसे हो गया फॉल्स, क्लियर हो गया ना कि भाई इसमें देखो ए सेट मैंने 1 ले लिया, इसमें 1 ले लिया, उसने बोल रखा है कि ए जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब क्या बताया कि यानी कि पूरा सेट ही बी का एलिमेंट है। तो बी का एलिमेंट है तो बी में कितने एलिमेंट हो गए, बी क्योंकि ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है। मैं इसमें जो मीन्स क्या लूं, 2 लूं, 3 लूं, कुछ भी ले लूं, लेकिन ये जो है मीन्स 1 जो है वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। 1 क्या नहीं करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 1 इंडिपेंडेंट नहीं है। 1 क्या है, सेट के अंदर जो मीन्स है, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस, इट मींस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए सबसेट बी, क्लियर करो, यहाँ पे जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ले लिया, लेट क्या ए इज इक्वल टू 1 सपोज, ठीक है, या ए ले सकते हो, स्मॉल ए ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे नहीं कि मीन्स वही लेना है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड क्या बी इज इक्वल टू, तो भाई बी क्या हो जाएगा अगर ये इसमें है तो, क्योंकि ए इसका सबसेट है, तो इसका सबसेट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इसमें आएगा बी इसमें आएगा। क्लियर कि भाई इसमें जो है ए जो है बी का सबसेट है तो मैंने ए भी ले लिया, और बी जो है मीन्स बिलोंग कर रहा है किससे, सी से। बी किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। तो देखो सी को क्या लेंगे, सी को हम ले लेंगे क्या ए बी, और इसको हमने जो मीन्स क्या ले लिया, इसको जो मीन्स सी भी ले लिया स्मॉल सी इसके अंदर, ठीक। तो क्लियर है कि देखो ए फिर किससे बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है कि मीन्स देन ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसने दे रखा है कि ए बिलोंग करेगा सी से, इसका मीनिंग क्या हुआ, बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरह से जो मीन्स आपने इसको क्लियर करना है। देखो एग्जांपल देकर के इजी वे में समझ में आता है, ठीक है। मैंने क्या लिया एक बार फिर से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजन जो मीन्स होता है बच्चों को, ठीक है। ए जो मीन्स क्या है, ए आपका जो मीन्स क्या है, सपोज मैंने ए ले लिया, सपोज स्मॉल ए जो मीन्स क्या है, सेट ऑफ मतलब 1 ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्लियर। एंड बी इज ए कॉमा बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सबसेट ऑफ बी, दैट्स व्हाई क्या ए डेफिनेटली क्या इन सेट बी, क्लियर। दैट्स व्हाई हियर वी हैव C, तो C will be this much according to this कि C belongs to B belongs to C, it means this whole set is the element of C।
ये पूरा जो सेट बी है ये सी का क्या होगा, एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो देन क्या, देन इन दैट केस तो ए डेफिनेटली विल नॉट एलिमेंट ऑफ दिस। ये ए जो है मीन्स क्या नहीं होगा, ये जो है मीन्स जो मीन्स सेट ए है वो डेफिनेटली इसका एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसका एलिमेंट बन गया, ये तो बी का एलिमेंट बन गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सो क्या सेकेंड इज आल्सो या सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, ये जो मीन्स क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब आते हैं किस पे, देखो थर्ड पे। ठीक है, थर्ड में जो वो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट कंसीडर करो। ठीक है, ए सबसेट बी। क्लियर है? क्या आप ऐसे ले लिए कि लेट क्या, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 ले लिया मैंने सपोज। ठीक है, क्या ए 1 2 ले लिया। ठीक है, तो बी को क्या लूंगा, बी को क्या लेंगे, क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, तो मैंने इसको ले लिया 1 2 और क्या 3 ले लिया। क्या ले लिया, 1 2 3, क्योंकि ए जो है मीन्स किसका सबसेट है, ये जो है मीन्स बी का सबसेट है, तो बी में एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया। ठीक है, बी जो है सबसेट है किसका, सी का। क्या बी जो है मीन्स क्या है, अब देखो यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या हुआ, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 2 और 3। क्लियर, 4 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक, तो क्लियर हो गया कि मीन्स देन क्या, देन ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। अपने आप ही हो गया। कैसे कि 1 2 जो मीन्स क्या है, ए के एलिमेंट है, तो मीन्स यहाँ पे 1 2 जो सी में भी है, तो मीन्स क्लियर है। सो स्टेटमेंट इज, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू जो मीन्स हो जाता है। तो बहुत अच्छे से जो मीन्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो उसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो मीन्स इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखो, इसमें फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि मीन्स ए जो है डज नॉट बिलोंग, नहीं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्या कि भाई इसमें कंसीडर कर दिया मैंने कि लेट ए इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2 और 3। क्लियर, क्योंकि उसने दे रखा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। क्लियर, क्या कि बी जो है वो बी जो है सी का सबसेट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, सी को मुझे लेना पड़ेगा क्या, ये आपका जो मीन्स 4 5 भी ले सकता हूँ। ठीक है, क्या 4 5 भी मीन्स 6 ऐसे ले लिया। ठीक है, तो क्लियर है कि क्या, देन ए जो है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है मीन्स इसको समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है, क्या 1 ले सकता हूँ, इसको कैसे ले सकते हो 1, क्योंकि देखो ए बी का सबसेट नहीं है ना, और बी जो है सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है कि ए जो है मीन्स किसका हो, क्या, अरे ये हो सकता है कि मीन्स ए जो है मीन्स सी का सबसेट हो ना, ए एलिमेंट इसमें आ गया, देन जो मीन्स ए सबसेट आ गया किसका, सी का, ए इज सबसेट ऑफ दिस। सो स्टेटमेंट इज, सो फिफ्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये जो मीन्स आपका फिर से क्या हो गया, ये वाला जो मीन्स फॉल्स जो मीन्स है। क्लियर है? अगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो कह रहा है कि मीन्स क्या, यहाँ पे कंसीडर कर लो कि लेट जो मीन्स ए इज इक्वल टू, मैंने कुछ भी ले लिया, सपोज ए ले लिया मैंने यहाँ पे, क्या ले लिया ए, वो कह रहा है कि मीन्स दिस वन इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो बी को क्या लेंगे भाई, बी को हम ले लेंगे क्या कि बी और सी जो मीन्स ले लिया, क्या बी और सी ले लिया। ठीक है, देखो एक ए जो मीन्स हमने कंसीडर किया, इसमें सिंगल एलिमेंट है, और उसने दे रखा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो यानी कि क्या हुआ, ए के एलिमेंट बी में नहीं है, तो कह रहे हैं कि एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो ये एलिमेंट है उसे बिलोंग करेगा, तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दो, देन क्या एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, उसने कह रहा है क्या बी में बिलोंग करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखो जो ए का एलिमेंट है वो बी में है ही नहीं। क्या इससे क्लियर हुआ कि मीन्स, क्योंकि इसने दे रखा है कि सबसेट नहीं है, उसका सबसेट नहीं है, मीन क्या हुआ कि ए के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, तो जब ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, लेकिन उसने दे रखा है कि नहीं एक्स तो है, बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, सो क्या दिस वन इज फॉल्स, ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। एक एक क्वेश्चन करके जो मीन्स मैंने कोशिश कर रही थी कि आपको एक एक पॉइंट करके जो मीन्स इस एक्सरसाइज का समझाऊंगा, ये बहुत हेल्पफुल जो मीन्स होने वाली है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इसमें क्या कह रहा है वो देखो कि ए जो है सबसेट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दो, अपनी तरफ से लेके जो है उसको समझाओ कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2, क्लियर, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 और 3। क्यों लिया है सभी, क्योंकि इसमें दे रखा है ए बी का सबसेट है, मैंने अगर इसमें 1 2 लिया तो मुझे बी में 1 2 3 लेना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें आने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि मीन्स क्या हुआ, उसने कह रखा है कि अगर
जब ये इसका सबसेट है और एक्स जो है बिलोंग बी में नहीं कर रहा है, तो बी में नहीं करेगा तो वो ए में भी नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई। ठीक है, सो क्या दिस वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि देखो ए का ए जो है कि सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं होगा तो मीन्स क्या होगा, वो ए में भी फिर इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मीन्स आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, क्योंकि लिखने में क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जो मिल जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, देखो 3 सेट्स है ए बी सी, इनके लिए कंडीशन गिवन नहीं है। ये क्या है, ये जो है 2 कंडीशंस गिवन है और आपको जो मीन्स ये शो करना है कि ए इक्वल टू सी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे आपका जो मीन्स आ रहा है क्या कि सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। क्लियर? फिर मैंने जो मीन्स ये टेकिंग क्या, अभी देखो बी इज इक्वल टू सी लाना है। बी इज इक्वल टू क्या लाना है, सी है, मैंने ए इज इक्वल टू सी लिख दिया, उसमें तो वो रॉन्ग हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, यहाँ पे इधर थोड़ा सा इसको नोटेशन में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आई साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो जा रहा है, पढ़ते समय थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रीमिंग देखें इसको जरा। ठीक है, कि क्या सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कि बी का इंटरसेक्शन ले लिया बोथ साइड। देखो कैसे होगा, इसको क्लियर करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे समझो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीन्स क्या, ए यूनियन बी है और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन। तो क्लियर है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो बी आएगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में बी के साथ उसका कॉमन क्या होगा, बी होगा ना, तो यहाँ पे बी आ गया। क्लियर? यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इसको एक बार मीन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, तो ए यूनियन बी हो गया, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर? यूनियन सी इंटरसेक्शन बी जो मीन्स हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा इसको जो यहाँ पे समझो कि ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो। क्लियर है? इसमें जो मीन्स गिवन है थोड़ा सा, उसको अगर देखना चाहते हो तो मीन्स वो भी कर सकते हैं। ठीक है, गिवन का देखो कि यहाँ पे जो है मीन्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो है, यहाँ पे जो मीन्स बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए नहीं दे रखा, तो इसमें कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो। तो बी इज इक्वल टू आपका जो मीन्स क्या है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये बना। अब देखो इसको हम आगे जो मीन्स देखना है क्या कि इसमें और जो मीन्स आगे क्या चेंज करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है क्या कि टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड। क्लियर? ठीक है, सी से जो मीन्स इंटरसेक्शन लो किसका, ये जो आपने जो मीन्स क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है। ठीक है, और फर्स्ट ऐसे लिख देंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखो क्लियर है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी था, ऐसे यहाँ पे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो क्लियर है कि ये तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका सी हो जाएगा। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब देखो इसको देखना है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हो, इसको और करके क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। ठीक है, ये आपका जो मीन्स क्या आया, 2 आया, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे जो मीन्स 2 तो लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट सेकंड में लिखो, ज्यादा इजी रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको जो मीन्स मैं ए लिख रहा हूँ, इसको बी लिख रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे इसमें। क्या ए और बी जो मीन्स मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना इसको। मीन्स आपको प्रैक्टिस में ये याद रखना है, देखो कि बी इज इक्वल टू सी लाना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन जो ये जो यूनियन वाला जो मीन्स फर्स्ट कंडीशन है, यूनियन वाली फर्स्ट कंडीशन पे आपने जो है पहले बी का इंटरसेक्शन लेना है बोथ साइड।
ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर जो मीन्स जो यूनियन वाला जो कंडीशन दे रखी है, फिर उसमें जो है सी का इंटरसेक्शन लेना है और मीन्स क्या उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो सिंप्लीफाई जो देखो मीन्स मेन पॉइंट है, मैंने एक बार उनको हाईलाइट कर दूं। देखो ये तो क्लियर है कि मीन्स ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन बी है, तो बेटे इसमें जो मीन्स क्या आएगा, बी जो मीन्स क्या है मतलब कॉमन जो मीन्स होगा। क्लियर है, और यहाँ आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या लगाया, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको एज इट इज रहने दो, हो गया। अब जो मीन्स क्या है, फर्स्ट वाले का फिर जो है टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड, यानी कि इसका दोनों साइड जो इंटरसेक्शन हम कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसे यहाँ पे कि टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ सी ऑन बोथ साइड। सी का इंटरसेक्शन लिया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें तो क्लियर है कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी है, सेम यही कंडीशन जो यहाँ बन रही थी। यहाँ पे बी जो मीन्स कॉमन आ रहा, कॉमन जो मीन्स बन रहा था, यहाँ पे सी कॉमन है तो सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ये क्या लगा दी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी था, इसमें ए इंटरसेक्शन सी है। लेकिन उसके लिए आपको गिवन कंडीशन है, क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी से जो मीन्स रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कर दिया मैंने। अब देखो इसका जो LHS और इसका RHS सेम है, इसका मीनिंग क्या हो, सिंस क्या LHS ऑफ A इक्वल टू RHS ऑफ B। ठीक है, देयरफॉर B इक्वल टू, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है टू शो गिवन कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमने ये शो करना है कि मीन्स ये कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है, ये कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है, और मीन्स ये कंडीशन इसके इक्विवेलेंट है। इट मीन्स ऑल द कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब कैसे करना है, देखो ये बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे, हाँ क्लियर करो। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन जो मीन्स मैं दे रहा हूँ आपको किस तरह से, देखो कि सिंस क्या, सिंस ए सबसेट बी है, ए क्या है सबसेट है बी का, इट मीन्स दैट इज ऑल x बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b, therefore a minus b is equal to 5। क्यों, क्योंकि देखो a के सारे एलिमेंट्स अगर b में हैं तो क्लियर है कि अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो क्या होगा, नल सेट बचेगा। अरे a माइनस बी करूंगा तो क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर अदर एग्जांपल से भी समझना चाहते हैं तो समझ लो कि मैंने a को जो है सपोज 1 2 लिख दिया, ठीक है, और b को मैंने क्या लिख दिया 1 2 और 3 लिख दिया, क्लियर। तो अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो क्या बचेगा भाई, कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट बचेगा, क्योंकि b 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब जो मीन्स किस पे आते हैं, देखो अब आते हैं मीन्स थर्ड पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लियर करो कि सिंस क्या है, फर्स्ट को कंडीशन को लेकर चलना है। सिंस क्या है कि a सबसेट b है, a क्या है b का सबसेट है। ठीक है, देन a यूनियन b, ठीक है, अगर a जो है मीन्स b का सबसेट है तो क्लियर है कि देन a यूनियन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहीं पे समझो उसको। ठीक है, यहाँ पे जो मीन्स जो एग्जाम्पल ले रखा है उसको देखो, a यूनियन b इज इक्वल टू क्या, ये 1,2 और क्या यूनियन 1 2 और 3, क्लियर। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है 1 2 3, 1 2 3 मीन्स b, क्लियर। तो इसको यहाँ से भी जो मीन्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मीन्स क्या है, फर्स्ट सेकंड कंडीशन का केस जो मीन्स बन गया, ये थर्ड कंडीशन जो मीन्स आपकी बन गई। ठीक है, अब देखो आगे जो मीन्स क्या है, किस सिंस क्या है, अब उसमें इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, मीन्स कि इसके इक्विवेलेंट हो गया। सिंस क्या है कि ए जो है सबसेट बी के है, ठीक है, क्या ए सबसेट जो मीन्स बी है, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए अगर बी का सबसेट है तो मीन्स क्या हुआ, इसमें अगर कॉमन जो मीन्स आएगा तो क्या करोगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 1 2 और इंटरसेक्शन 1 2 और 3, क्लियर। तो क्लियर है कि यहां से कॉमन क्या आएगा 1 2 मीन्स ए, हेंस दीज 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, ये 4 कंडीशंस जो मीन्स क्या है एक दूसरे के इक्विवेलेंट जो मीन्स हो, क्लियर है। तो ऐसे जो मीन्स यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हैं, क्लियर। तो बिफोर पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो ठीक है क्या कह रहा है, देखो गिवन है कि मीन्स
इफ ए सबसेट बी देन वी हैव टू प्रूव दिस। इसका सॉल्यूशन कैसे दोगे देखो कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। क्लियर, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, देन एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर, तो क्लियरिंग मीन्स क्या है, अगर x जो है c माइनस बी से बिलोंग करता है, यानी कि डिफरेंस सेट मैंने बताया था, ठीक है। तो जो मीन्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में जो मीन्स आपको दे चुका हूँ, उसको जो मीन्स क्या कर सकते हैं, उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो मीन्स क्या कर सकते हैं, वो जितने भी जो मीन्स क्या है मैंने वीडियोज जो मीन्स 11th के लिए जो मैथ्स के ले रखे हैं सेट्स के लिए, उसको जो आप स्टडी करके डिटेल में उसको समझो, ठीक है। डिफरेंस सेट को मैंने बता रखा है, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू c माइनस बी, देन x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर, यहीं भी इसको और करके जो मीन्स क्लियर करता हूं मैं कि मीन्स और x बिलोंग्स टू, ये इंप्लाइज लगा दो, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, implies x बिलोंग्स टू c माइनस ए। क्लियर, x जो है मीन्स किससे बिलोंग करेगा, ठीक है। सो क्या, सो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, ठीक है। बस इसी से जो मीन्स हो जाएगी। क्लियर, तो ये जो मीन्स अगला जो मीन्स क्वेश्चन, दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है कि मीन्स यहाँ कुछ पता नहीं लगता कि बच्चे को लिखना क्या है, कैसे लिखना है। इसकी प्रैक्टिस जो मीन्स आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। कैसे जो मीन्स देखो, इसको समझो कि इसने लिखा है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। क्लियर, एंड वी हैव टू शो ए इज इक्वल टू बी, ठीक। तो सॉल्यूशन में क्या देना है देखो, लेट एक्स इज एन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मीनिंग क्या हुआ, मीन्स एक कांस्टेंट, मतलब एक मीन्स क्या है, अपनी तरफ से हमने जो मीन्स क्या है एक वेरिएबल कंसीडर कर दिया, जो किसमें एक एलिमेंट जो कंसीडर कर दिया जो किसमें बिलोंग कर रहा है, एन आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंग्स टू एंड capital X is subset of E. Clear? Then X belongs to this X subset इस ये जो मीन्स किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेगा X से। X जो मीन्स सबसेट है किसका, एक X जो मीन्स सबसेट है किसका, A का। देन X बिलोंग्स टू पावर सेट A, ठीक है, क्योंकि अगर X जो है मीन्स A का सबसेट है तो डेफिनेटली ये जो X है कैपिटल X, दिस वन विल बी एलिमेंट ऑफ पावर सेट। इसके लिए पावर सेट का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो मैंने यहाँ पे बताया कैपिटल X तो किसका, A का सबसेट है, स्मॉल x जो है मीन्स किसका, एक एलिमेंट है किसका, A का। क्लियर है, अब यहाँ क्लियर है देखो कि यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी दे रखा, तो यहाँ पे लिख दूं मैं क्या, बिलोंग्स टू पी बी है। और अगर ये x जो मीन्स क्या है इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये उल्टा लेके चलो आप इसको, ठीक है, कि इसका मीनिंग हुआ कि x जो है मीन्स क्या है सबसेट है किसका, b का। x जो मीन्स क्या है सबसेट b का है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जो मीन्स ये हुआ कि मीन्स क्या कि x जो है मीन्स a का भी सबसेट है तो मीन्स b का भी जो मीन्स सबसेट जो मीन्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो मीन्स ये हुआ कि x जो है मीन्स बिलोंग करेगा किससे, स्मॉल x। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये b से भी बिलोंग करेगा। क्लियर, अब इसका जो सेकंड जो मीन्स पार्ट लेके चलो कि लेट क्या, यहां से लेट स्मॉल y, ठीक है, बिलोंग्स टू b, ठीक है, एंड कैपिटल Y सबसेट ऑफ b। क्लियर, देन कैपिटल Y बिलोंग्स टू pb
it means it belongs to PA or clear. It means Y is subset of A. It means small y belongs to A. तो means conclusion is so from first and second clear कि मीन्स A इज इक्वल टू बी. इट मीन्स जो एलिमेंट A में आ रहा है ना, देखो जो एलिमेंट A का है वो B का भी है, और जो एलिमेंट यहाँ B का है वो A का भी है. इसका मीनिंग क्या हुआ? A इज इक्वल टू B. तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इज इट ट्रू फॉर एनी सेट्स A एंड B, PA यूनियन PB, मतलब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन जो है मीन्स ए यूनियन बी के पावर सेट के इक्वल है. क्लियर? कि मीन्स इज यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. तो सॉल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2. क्लियर? Then PA, clear? PA is 5, 1. PB means power set of B is 5 and 2. Clear? So PA यूनियन PB क्या होगा? 5, 1 and 2. क्या उसका रिप्रेजेंटेशन लिखा? 5, 1 और 2. क्लियर? दिस वन इज द यूनियन ऑफ दिस टू. क्लियर? नाउ A यूनियन B. A यूनियन B is 1, 2. क्लियर? A यूनियन B is 1, 2. and PA union B is equal to 5, 1, 2 and 1, 2. Clear? So it is clear from this and this. So from first and second, if PA union PB is not equal to PA union B. Clear? हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज सो दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B है, A और B टू सेट्स है, उसके लिए हमने A इज इक्वल टू ये प्रूव करना है. देखो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. इसमें क्या यूज हो रहा है जरा उसको देखो. RHS A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. क्लियर? A इंटरसेक्शन B एज इट इज A माइनस B, A इंटरसेक्शन B डैश. फॉर्मूला क्या लगा? सिंस A माइनस B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश. ठीक है, ये फॉर्मूला. ठीक. अब इसमें जो मीन्स क्लियर है कि क्या है कि इसमें इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में उसका जो मीन्स रिवर्स कि A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश. ठीक है, इनवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इनवर्स लगा. फिर क्या हुआ देखो, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो मीन्स A इंटरसेक्शन ये B यूनियन B डैश इज U. सिंस या A को कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा दी, या ऐसे कहो कि B इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश इज इक्वल टू U. U मीन्स यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट. क्लियर?
and here this one is ULO. A intersection this is A, this one is LHS. ठीक, तो ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं, इनके लिए बहुत सारे पॉइंट्स माइंड में रखने पड़ेंगे। जो थ्योरी मैंने समझाई थी ना, वो थ्योरी जो है टोटली यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। और वो अगर माइंड में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा फिर। क्लियर? तो यहाँ देखो क्या लगा, यहाँ पे यू लॉ लग गया। यहाँ पे कौन सा लगा? ये जो यू लॉ, ठीक है, कि मीन्स यूनिवर्सल सेट और कोई सेट अगर है उसके में कॉमन क्या होगा, वही सेट होगा। ठीक, तो ये कंफ्यूजन के में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे जो लिखा है मैंने क्वेश्चन, इसको भी जो मैं सॉल्व करके मैं यहीं पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका LHS ना, LHS है A इंटरसेक्शन B माइनस ए, क्लियर? एंड हियर B माइनस ए B intersection A dash, clear? On applying, नहीं सॉरी, दिस वन इज U, यूनियन ना, यूनियन का सिंबल हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A डैश, A यूनियन B इंटरसेक्शन 5। क्या यहाँ पे देखो, इसको कंफ्यूजन क्यों से नहीं करना। ए इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आएगा ना, क्या सॉरी, ये जो मीन्स किसमें ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या होगा, 5। क्या कि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में जो मीन्स कॉमन क्या होगा, 5। और इसमें जो मीन्स क्या, किसी सेट में और इसमें जो मीन्स इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, उसको क्लियर करना है, ए यूनियन बी। तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको RHS। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में जो मीन्स रखना है। ठीक है, हाँ ना, हियर द क्वेश्चन इज यूजिंग, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 ना। हाँ देखो, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है उसको देखो कैसे, यूजिंग प्रॉपर्टी टू शो दिस, इसको कैसे शो करना है देखो। तो यहाँ पे मैंने RHS जो मीन्स ले लिया इसका, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है, LHS। ठीक है, LHS भी मोस्टली RHS में हम लोग सॉल्व करते हैं। LHS ले लिया, A यूनियन A इंटरसेक्शन B, क्लियर? अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B, अप्लाई कर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे देखो A यूनियन A, ये क्या है, ये आपका जो मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो मीन्स है। ठीक है, तो A का A के साथ यूनियन क्या रहेगा, A, क्लियर? इंटरसेक्शन A यूनियन B। यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी लग गया। ठीक, फिर देखो ये A यूनियन B है और उसमें से एक जो है मीन्स क्या है, इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आपका RHS। मतलब A यूनियन B है और A को उससे कॉमन लेना है, तो वो यही तो कॉमन आएगा। क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें देखो यहाँ क्या है, आपका जो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन A यूनियन B, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, क्लियर? तो A इंटरसेक्शन इज A, क्या A इंटरसेक्शन इज हियर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, A इंटरसेक्शन A, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर है ही, इसमें ऐसे ही लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। देखो ठीक है, कि फिर भी अगर A इंटरसेक्शन A जो मीन्स लिखा, क्या A इंटरसेक्शन A जो मीन्स, तो A में A ही रहेगा। फिर यूनियन जो मीन्स बना रहे हैं A इंटरसेक्शन B का। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, साइन का कंफ्यूजन जो मीन्स यहाँ पे बन जाता है कभी। ठीक है, क्वेश्चन सही जो मीन्स नोट कर रखा है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा जो मीन्स कंफ्यूजन जो मीन्स क्रिएट हो जाता है कभी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी जो मीन्स है, और यूनियन जो मीन्स ए के साथ लेना है, तो क्लियर है कि मीन्स यूनियन क्या आएगा, ए जो मीन्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा उसको क्लियर करो। ठीक है, यहाँ देखो ए और बी का यूनियन है, उसमें इंटरसेक्शन जो मीन्स लेना है। ठीक है, और यहाँ ए और बी का इंटरसेक्शन है, उसको ए के साथ यूनियन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देकर के उसको क्लियर कर सकते हो कि सपोज मैंने जो मीन्स ए इक्वल टू क्या ले लिया 1 2 ले लिया, और बी इक्वल टू मैंने जो मीन्स आपका क्या ले लिया, बी इक्वल टू जो मीन्स क्या है 1 2 3 सपोज जो मीन्स ले लिया है ना, क्लियर है। तो इसमें जो है ए यूनियन बी जो मीन्स बनाते हैं, ए यूनियन बी अगर लेते हैं तो क्या आ रहा है 1 2 3 जो मीन्स आ रहा है ना, ए यूनियन बी जो मीन्स 1 2 3 4 आया। ठीक है, तो उसका जो मीन्स ए के साथ इंटरसेक्शन, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन जो मीन्स लेते हैं तो क्या हुआ, ठीक है, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन जो मीन्स लेंगे तो क्लियर है 1 2 3 है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो मीन्स 1 2 है, तो क्लियर है कि मीन्स क्या है 1 2 जो मीन्स कॉमन आया यानी कि ए है। क्लियर है, अब यहाँ पे जो मीन्स क्या है इनका इंटरसेक्शन लो, यानी कि ए का जो मीन्स इंटरसेक्शन जो मीन्स क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी जो मीन्स आपका आ रहा है 1 2। ठीक है, अब उसका जो मीन्स यूनियन बनाएंगे के साथ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्लियर है कि मीन्स 1 2 है, और मीन्स इंटरसेक्शन 1 क्या है 2 है, तो मीन्स क्या आएगा 1 2 ही जाएगा, क्या 1 2 ही आएगा। तो इससे भी एग्जाम्पल से भी और क्लियर कर सकते हो उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, वो कह रहा है कि शो करो कि मीन्स क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, इट इज नॉट क्या नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो जरूर नहीं कि बी और सी जो मीन्स इक्वल है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख करके जो मीन्स क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेट क्या लेट ए इज इक्वल टू 1 2, क्लियर, एंड बी इज इक्वल टू क्या, बी इज इक्वल टू 2 3, क्लियर, क्लियर है, तो 2 कॉमन हो गए। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ए और सी में फिर कॉमन आना चाहिए ना। ठीक है, इन दोनों में कॉमन 2 हो गया। ठीक है, और इसमें 1 जो मिल से, ठीक है 4 5, क्लियर, ऐसे लिखे। तो यहाँ पे क्लियर है कि मीन्स क्या है, ए यूनियन नहीं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका जो मीन्स हो गया क्या, देखो ए और बी में कॉमन क्या है 2, ठीक है, देन एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन के सी क्या है 1, क्लियर। तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, सो इन दिस केस बी नॉट इक्वल टू सी, देखो क्लियर। हाँ देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, कैसे क्लियर करेंगे उसको देखो जरा। इसकी बात कर रहा था मैं, ये क्वेश्चन नंबर 30 की तरह जो मीन्स है, जहाँ पे वो ए इक्वल टू, वहाँ पे जो बी इक्वल टू सी लाना था, यहाँ पे ए इक्वल टू बी लाना है। ठीक है, कंडीशन सेम है लगभग, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है। ठीक, तो क्लियर कर, तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सिंस क्या ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, यहाँ पे गिवन में इसको लिखो ज्यादा ठीक है, गिवन ये है गिवन। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे टेकिंग क्या, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए ऑन बोथ साइड्स। ठीक, ये दोनों साइड जो मीन्स क्या है, ए का इंटरसेक्शन ले लो, तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो, देखो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, क्लियर। अब इसमें जो मीन्स क्या है, प्रॉपर्टी जो मीन्स अप्लाई करो। ठीक है, प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करेंगे उसको जो मीन्स समझना। देखो यहाँ पे तो क्लियर है कि ए यूनियन एक्स है, और यहाँ क्या है इंटरसेक्शन ए है, यानी कि ए और एक्स का यूनियन जो बनेगा उसमें से एक्स अगर मीन्स क्या है उसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ तो ए बनेगा। ठीक है, इसका क्या होगा इसको समझो, इसका जो मीन्स क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या, ये बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए।
अब देखो यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है क्या उसका यूज हो रहा है इसमें कहीं, क्या गिवन कंडीशन में किसी का यूज हो रहा है, तो मीन्स देखो यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, ठीक है। ये है ए इंटरसेक्शन एक्स, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, यूनियन ए इंटरसेक्शन क्या एक्स लिख दिया। अब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स को 5 लिख सकते हैं, तो उसको रख दिया यहाँ पे देखो 5। अब यहाँ क्या हुआ, इसके साथ यूनियन बनाओगे, तो यूनियन बनाओगे तो ए इंटरसेक्शन क्या रहेगा, बी रहेगा, तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन जो मीन्स क्या हुआ, बी जो मीन्स है, ठीक है। अरे क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, इसका सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या करोगे, सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है कि मीन्स टेकिंग क्या, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसी का जो मीन्स क्या है, इसी का हमने इंटरसेक्शन ले लिया बोथ साइड, ठीक है। तो बी से जो मीन्स लो, तो ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। तो क्लियर है कि मीन्स यहाँ पे देखो ये बी यूनियन क्या है, एक्स है, यहाँ पे जो मीन्स क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन बी लेंगे तो मीन्स रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। यहाँ तो जरूरत ही नहीं, क्लियर है कि बी और एक्स का जो यूनियन है, और उसको बी के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बी कॉमन यूनियन आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी, क्लियर, इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे यूनियंस पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ठीक है, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी है, तो एक्स इंटरसेक्शन बी को क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दो इज इक्वल टू बी, और बी इंटरसेक्शन एक्स यहाँ क्या है 5, इसको ये रख दो, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 इज इक्वल टू बी। अब इसको क्या होगा, देखो इसका यूनियन बनाओगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले से जो मीन्स क्या रिजल्ट निकला, इस वाले से जो मीन्स रिजल्ट निकला, इसको मैं थोड़ा सा बी ले लिया और इसको जो मीन्स क्या ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। तो देखो ए और बी में जो मीन्स क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी से क्या निकला कि ए इज इक्वल टू बी। तो बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब ए बी सी को आपने ऐसे जो मीन्स कर लेना है कि मीन्स क्या कि ये ए इनके ए बी का इंटरसेक्शन जो मीन्स एम्प्टी होना, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का जो मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी का एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। फिर इसमें ये हो सकता है कि तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 हो सकता है। तो देखो कैसे जो मीन्स करोगे, ठीक है। इसमें मैं आपको दे रहा हूँ मीन्स क्या, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1 2, क्लियर, बी इज इक्वल टू 2 3, बी इज इक्वल टू 2 3, क्लियर। तो यहां से क्लियर कर लो, देन ए इंटरसेक्शन बी इज 2, क्लियर, सी इज इक्वल टू 3 4, क्या है, या 1 4 ले लिया, 1 4, क्यों, क्योंकि फिर ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी जो मीन्स है। तो देखो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला, देन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी इंटरसेक्शन सी नहीं आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी 3 ले लो उसमें, ठीक है। तो ये आपका जो मीन्स क्या ले लिया 3, क्योंकि उसने बोल रखा है नॉन एम्प्टी, इनके इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो मीन्स एक एलिमेंट को कॉमन तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहां से जो मीन्स क्या, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज 1, क्लियर, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5। देखो ए बी सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्या ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि नल सेट हो गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट मीन्स जो आपके जो है नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, ठीक है, 13 14 15 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो मीन्स प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन जो मीन्स यहाँ पे मैंने ये करवा दिया, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको जो मीन्स कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर उसके बेस जो मीन्स करना है,
कैसे करना है देखो, देखो क्वेश्चन जो मीन्स नंबर 12 और 13, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम प्लस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले से कैसे करोगे उसको समझो। इसमें देखो जो फॉर्मूले जो मीन्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो जो मीन्स क्या है, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, इसको आप कहीं भी चेंज इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला जो मीन्स और दे रहा हूं मैं ये, ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां तक तो चलो मीन्स आप ये फॉर्मूले याद कर दोगे, लेकिन क्या है इसके लिए ज्यादा इजी मीन्स है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट। क्या वेन डायग्राम से अगर इन क्वेश्चंस को क्लियर करोगे तो ज्यादा इजी मीन्स होंगे, ठीक है। और मीन्स पार्टिकुलरली जो आपका ये जो है ए बी सी वाले जो केसेस हैं इनके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम से ही करोगे कि ज्यादा इफेक्टिव जिम्स होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जिम्स जब फास्ट क्विक मेथड आपको क्या चाहिए कि इजी वे में कैसे निकल सकते सर, क्योंकि फॉर्मूले में कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे इतना लंबा तो ये फॉर्मूला है, नेक्स्ट इसमें एक जो है मीन्स जो क्या इसका एक जो पार्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है आपका जो है मीन्स क्या 13-14 का, ठीक है, ये 14-15 का, सॉरी 15-16 का ना, 15-16 का जो पार्ट आता है ये जो मीन्स क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जो मीन्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है 13 और 14 वाला जो ये समझा रहा हूँ, ये तो मेथड में इससे कर सकते हो चीजें। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13, देखो 13 में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इन अ सर्वे ऑफ 600 पीपल इन स्कूल 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee and 100 were taking both tea and coffee, clear। how many students taking neither tea nor coffee, clear है। तो देखो यहाँ पे जो मीन्स आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो सर्वे में स्टूडेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मीन्स है कितने 600, ठीक है। तो यानी कि ये तो टोटल नंबर ऑफ गिवन क्या है, गिवन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये है आपके पास 600, क्लियर, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। इसमें जो मीन्स क्या है कि लेट हम कंसीडर कर लेंगे कि जो मीन्स क्या है टी जो मीन्स लाइक करते हैं या जो टी जो मीन्स लेते हैं, टी के जो मीन्स क्या है शौकीन है वो जो मीन्स क्या है, ठीक है। लेट टी एंड सी represent group of students like tea and coffee, clear है, ऐसे जो मीन्स लिख दिए, क्लियर। तो देन एन टी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी 150, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी दिस वन इज 225, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ, तो बोथ मीन्स एन टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि आपको ये देखना है कि बोथ जब यूज होगा इसका मीनिंग क्या हुआ इंटरसेक्शन, तो दोनों जो मीन्स जो लाइक करते हैं वो है 100 स्टूडेंट, क्या है 100 स्टूडेंट जो मीन्स है। तो करेक्ट मीन्स ये निकालो कि हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर लाइक टी एंड कॉफी, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको समझो, इसको 2 वे दे रहा हूं मैं, देखो एक तो ये है, देन यूजिंग एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मैंने फॉर्मूला यहां दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझो बी ये हो गया, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये क्या शो करता है, क्लियर करो उसको कि मीन्स ए यूनियन बी मीन्स स्टूडेंट लाइक आइदर कॉफी और टी, कि मीन्स स्टूडेंट जो है मीन्स जो क्या कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स या तो कॉफी जो मीन्स पसंद करता है या टी पसंद करता है, ठीक है, क्लियर।
ये जो मीन्स इसका मीनिंग ये होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ कॉफी एज वेल एज टी, कि जो दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये तो वो आ रहे हैं कि मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइदर कॉफी और टी। तो क्लियर करो कैसे लिखोगे इसको, ये वैल्यू ये रिजल्ट यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें मैंने एबीसी में, क्योंकि फॉर्मूला मैंने एबीसी में बता रखा है, यहाँ मैंने टी और सी लिख दिया, तो वो भी कर सकते हो और ऐसे सिंबल जो में से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल करो कि हम निकाल रहे हैं क्या, एन टी यूनियन सी, इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइदर टी और कॉफी इज इक्वल टू 150 225 माइनस 100। इट मीन्स इससे इसको क्लियर कर दो, देखो यहाँ पे 100 से ये 150 जो मीन्स है, इससे 100 माइनस कर दो तो यहाँ क्या बचा 50, तो ये हो जाएगा आपका क्या 275। चलिए तो 275 है जो क्या करते हैं मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी और कॉफी 275, बट वी हैव टू फाइंड नाइदर टी नॉर कॉफी। तो इसको कैसे शो करेंगे, ठीक है। आंसर शो क्या, एन टी, या ऐसे लिख दोगे, ये मीन्स क्या, एन नॉर टी यूनियन, या और कर दिया, और नॉर दिस, या फिर जो मीन्स क्या है उसका डैश लेकर लिख सकते हैं उसको, ठीक है। इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एन टी यूनियन सी। तो इसको माइनस कर दो, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मीन्स कितने थे उसकी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे उसको जो मीन्स निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 600, ठीक है। ये आपका जो है 600, और जितने लोग जो मीन्स क्या है मीन्स 275 लाइक आइदर टी और कॉफी, तो इट मीन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक नाइदर कॉफी नॉर टी 275 को माइनस कर देंगे इससे, तो कितना बचेगा 325। क्लियर है। तो 325 स्टूडेंट हैं जो मीन्स क्या है मीन्स नाइदर लाइक कॉफी और नॉट टी, ठीक है। तो ऐसे जो मीन्स करेंगे। अब देखो इसको जो मीन्स क्या है मीन्स इसको ग्राफ से भी, वो वेन डायग्राम से भी जो मीन्स कर सकते थे, ठीक है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मीन्स अगर करना चाहते हो देखो कैसे करोगे। वेन डायग्राम के लिए क्या करना है कि मीन्स 2 सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो। क्यों 2 ही सर्कल क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल जो मीन्स टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मीन्स कितने नंबर, अब यहाँ देखो क्लियर करो, इसमें जो मीन्स क्या है कॉमन एरिया है, दिस वन रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन, क्लियर। तो 100 आपके यहाँ आ गए, अरे 100 कहाँ आ गए, इसके अंदर आ गए, ठीक। यानी कि 100 वो है जो टी भी लाइक कर रहे हैं और कॉफी भी लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 150 क्या है, 150 जो मीन्स वो है जो टी को जो मीन्स लाइक करते हैं, जो क्या करते हैं टी को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 100 यहाँ से लेंगे तो यहाँ कितने बचे केवल 50, क्योंकि 150 है उससे 100 माइनस कर दो तो 50। ऐसी सेम वे में कॉफी को 225 पसंद करते हैं, क्या है कॉफी को जो मीन्स क्या 225 जो मीन्स लाइक करते हैं, तो क्या हुआ कि 225 से 100 माइनस कर दो तो 125 हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ पीपल जो मीन्स वो लाइक आइदर कॉफी और टी, इनको ऐड कर देंगे, क्या इनको ऐड करके क्या आएगा कि एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू 50 प्लस 100 प्लस 125, क्लियर। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर जो मीन्स 3, इसमें कितना आ रहा है, सॉरी आंसर जो मीन्स वेरी कर रहा है क्या, हाँ देखो इसमें जो मीन्स क्या है दोनों से जो मीन्स क्लियर कर लोगे कि आंसर जो मीन्स दोनों से एक जैसा आना चाहिए। तो ये जो आंसर आया हमारा वो क्या है कि मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइदर कॉफी और टी, क्लियर है। ये इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, लेकिन अब हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर जो मीन्स ये चाहिए कि मीन्स वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो ना तो जो कॉफी पीते हैं ना जो मीन्स क्या है, तो उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है ऐसे भी लिख सकते हो कि मीन्स क्या कि मीन्स जो उस वर्ग को नहीं कर रहे, तो एन टी यूनियन सी का डैश ले लो, ठीक है। इसको 600 माइनस 275 कर देंगे तो कितना हुआ 325। तो 325 ऐसे हैं जो मीन्स इसको लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 14 को भी आप इस मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, वीडियो को रोक करके आप इसको जो मीन्स सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें लास्ट में बहुत लेंथी जो मीन्स वीडियो जा रहा है, नहीं तो मैं आपको जो मीन्स क्या है 15 और 16 का जो मीन्स सॉल्यूशन बताता हूँ कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वेन डायग्राम का यूज करना, क्या उसको अगर इजी सॉल्यूशन चाहते हो तो वेन डायग्राम का यूज जो मीन्स करेंगे, देखो उसमें, ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ इसमें मीन्स सबसे इजी है कि मीन्स क्या है आपने वेन डायग्राम से इसको करना है,
देखो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स मैं आपको 15 बता रहा हूँ, 16 आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझते हुए। क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है, 15 क्या कह रहा है, देखो 15 में हमने जो मीन्स क्या करना है कि कंसिडर कर लेना है, ठीक है, कि मीन्स लेट क्या जो मीन्स क्वेश्चन है वो क्या है कि इन अ सर्वे ऑफ क्या, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, एच, ठीक है, कि कौन सा न्यूज़पेपर, एच न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसको लिख दो पहले कि मीन्स लेट क्या, लेट 3 सर्कल्स रिप्रेजेंट एच, टी एंड आई न्यूज़पेपर्स, ठीक है, क्लियर, रिस्पेक्टिवली, ऐसे जो मीन्स क्लियर कर दोगे, क्लियर है। और फिर जो मीन्स क्या है, अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एन एच मीन्स हाउ मेनी पीपल लाइक एच, एच मतलब हिंदुस्तान टाइम्स जैसे ऐसे ले लिया, ठीक है, तो कितने हैं ये लोग, ये जो मीन्स 25 है, क्लियर करो हम, ठीक है। फिर जो मीन्स क्या है 26 जो मीन्स टी, क्या एन और क्या टी इन टाइम्स ऑफ इंडिया सपोज, ठीक है, ये है आपके पास 26। उसके बाद जो है मीन्स क्या, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को कितने लोग पढ़ रहे हैं, ये भी आपके 26 रीड कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट उसमें लिखा है कि मीन्स क्या 9 रीड एच एंड आई, ठीक है, एच इंटरसेक्शन आई, ठीक है, एच और आई को जो मीन्स रीड करने वाले कितने हैं, ये है 9। उसके बाद नेक्स्ट है 11 रीड के एच टी, ठीक है, एच और टी, एच और टी को रीड करने वाले कितने हैं 11, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एस टी, ठीक है, और नेक्स्ट है 8 है टी एंड आई, टी इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई जो मीन्स वाले कितने हैं 8 है, ठीक है। तो इसको जो मीन्स अंडरस्टैंड कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि रीडिंग करते समय थोड़ा सा जो मीन्स क्या है विजिबिलिटी थोड़ा सा जो मीन्स डाउन जो चल रहा है, तो उसको देखना है, ठीक है। तो क्लियर है कि मीन्स 25, 26 और आपका जो मीन्स क्या है 9 है एच और आई, और आपका जो है 11 रीड बोथ एच एंड टी, ठीक है, और 8 रीड टी एंड आई, क्लियर, एंड 3 ऑल एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये कितने लोग हैं 3, ठीक। अब देखो इसमें आपको निकालना क्या है, ठीक है, इसको जो मीन्स निकालना है उसके लिए पहले आप सर्कल जो मीन्स देखो कि सर्कल जो मीन्स ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये 3 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब इसमें जो मीन्स निकालना है देखो कि मीन्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मीनिंग जो मीन्स हुआ है कि आपने ये निकालना है कि भाई क्या, कि मीन्स जो नंबर ऑफ पीपल है वो मीन्स कोई भी है लेकिन कम से कम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एटलीस्ट अ न्यूज़पेपर, इट मीन्स एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखो उससे इजी आपके लिए क्या है, उससे इजी है आपने ये नोटेशन जो है दे दिया और यहां से स्टार्ट कर दो, देखो यहाँ पे यहां से स्टार्ट करो कि मीन्स जो कॉमन रीजन है उसमें कितने लोग हैं 3 पीपल आर देयर, क्लियर। नाउ इसको जो मीन्स रिप्रेजेंट कर लो कि दिस वन रिप्रेजेंट एच, दिस वन रिप्रेजेंट टी एंड दिस वन रिप्रेजेंट आई, क्लियर, कि 3 सर्कल्स रिप्रेजेंट एच टी एंड आई, क्लियर, एंड 3 नंबर ऑफ पीपल्स लाइक या रीड एच टी एंड आई, ठीक है, कि तीनों न्यूज़पेपर को कौन पढ़ता है, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पढ़ रहे हैं, क्लियर है। एंड नाउ वी हैव 9 पीपल रीड एच एंड आई, 9 पीपल रीड एच एंड आई एंड वी हैव 3 हियर, तो रिमेनिंग विल बी 6, क्लियर। इन सेम वे एच एंड टी रीड 11 पीपल रीड एच एंड टी, एच और टी को जो मीन्स क्या है 11 जो मीन्स लोग रीड करते हैं, तो 3 ये हो गए, तो कितने बचे, क्लियर, 8 बचे। ऐसे देखो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस को कितने लोग पढ़ रहे हैं, 8 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 8 लोग पढ़ रहे हैं, 3 यहां चले गए, तो कितने बचे यहाँ पे 5, क्लियर। ये अब देखो कौन सा जो फिलिंग करना रह गया उसको समझना है, ठीक है। देखो 25 पीपल रीड हिंदुस्तान टाइम्स, ये एच, क्लियर, 25 पीपल यहां आ गए, तो मीन्स देखो इसको एच वाला जो सर्कल है उसके अंदर कितने आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर जो मीन्स क्लियर करो, देखो 8 और 6 14 और 14 और 3 17, 25 से जो 17 को माइनस करेंगे कितना होगा, ठीक है,
तो वो जो मीन्स रिमेनिंग यहाँ पे जो मीन्स क्लियर कर दोगे क्या, जब 25 से आप जो मीन्स क्या है 17 को माइनस करेंगे तो आपके कितने बचेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ जो मीन्स सेम है, देखो 26 पीपल रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 जो मीन्स इसको रीड करते हैं, तो इसमें से जो ये सर्कल है ये रिप्रेजेंट, दिस वन रिप्रेजेंट 26 पीपल। नाउ दिस वन रिमेनिंग पार्ट विल बी 8 प्लस 3 11, 11 और 5 16, 26 मीन्स इसको माइनस कर दो 16 को, तो रिमेनिंग 10, क्लियर। इन सेम वे 26 पीपल रीड इंडियन एक्सप्रेस, हियर वी हैव 6 3 9, 9 और 5 आपको 14, क्लियर। एंड सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 26, क्लियर। तो वी हैव 12, क्लियर नहीं। तो ये जो मीन्स क्लियर करना है कि आपके पास कितना जो मीन्स रिमेनिंग बचा, ठीक। अब इसके लिए जो मीन्स क्या करना है, इसको क्लियर करो, ठीक है। अब आपको जो मीन्स क्या निकालना है, फर्स्ट का जो आंसर है, देखो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है मीन्स क्या, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, क्लियर। तो मीन्स क्या यहाँ पे नंबर ऑफ, पहले तो मीन्स इसको क्लियर कर देना है क्या, इसको टेबल को फिल करना सबको आना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जरा समझो इसको, कैसे रिपीट कर रहा हूँ, देखो मीन्स 3 सर्कल्स रिप्रेजेंट कर दिए, 3 सर्कल्स रिप्रेजेंट हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस, क्लियर। एंड वी हैव टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स 25, ठीक है, हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया 26, हु रीड इंडियन एक्सप्रेस 26, नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ H and I 9, H and T 11, T and I 8, and number of people who read all of 3 newspapers are 3. First of all, we will select 3 in between common region of this, ठीक है। 3 को कहाँ लेंगे, कॉमन रीजन में लिखेंगे, और उसके बाद फिर उसको कैसे लेंगे, देखो 3 आपने कॉमन में ले लिया, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद जैसे यहाँ पे जो मीन्स था, देखो किसको फिल करना चाहते हो, देखो यहाँ पे जो मीन्स H और I में 9 है, H और I में क्या है 9 है, 9 से 3 यहाँ पे जो मीन्स मैंने क्या कर दिया, 3 यहाँ आ गया, तो मीन्स 9 से 3 माइनस कर दो तो 6 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 11, ठीक है। H और T को कितने पढ़ रहे हैं, H और T को जो मीन्स कितने पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 11 पढ़ रहे हैं, 11 में से 3 यहाँ चले गए तो बचे कितने 8, फिर उसके बाद नेक्स्ट मीन्स T और I को 8 पढ़ रहे हैं, T और I को 8 पढ़ रहे हैं, 3 यहाँ आ गए तो बचे कितने 5, फिर जो मीन्स क्या है, अब आता है इनका नंबर, देखो कि जो मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु रीड H, तो इन दैट केस हियर वी हैव 8 3 11 और 6 17, and we have here total number of people will be 25, we will minus this one from this, we get 8, clear. In same way here we have 26, and sum of these three is 6 3 9 or 14, or 26 minus 14 is 12, and here we have number of people 26 also, and क्या sum of these 8 3 11 11 5 17, sorry क्या 16, and क्या subtract this one from 26, from 26 we get 10, clear. Now number of people, now answer of first one, number of people like read, at least one newspaper is equal to sum of these all, clear. तो you can do it, ठीक है। 12 plus 10 plus 8 plus 8 plus 6 plus 5 plus 3, clear। कितना आएगा सम, इसका सम जो मीन्स कर लो, जितना आएगा मीन्स वो आपका जो मीन्स आंसर हो, क्लियर है ये। और इसमें जो मीन्स क्या है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट का जो आंसर है इसका टोटल तो कर लोगे ना, ठीक है। कितना हो रहा है 52, clear. Now last part is if the number of people who read exactly one newspaper, the number of people who read exactly one newspaper, देखो exactly one, देखो 8 10 और 12, clear। 8 12 ये जो ये कहीं कॉमन में नहीं है, ठीक है। तो मीन्स क्या, इसका क्या है, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। एक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने हैं देखो, ठीक है। 8 12 20 और 10 30,
कैसे करेंगे उसको, उसका सम देख लेना, ऐसे नहीं कि ऐसे डायरेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। 12 प्लस 10 प्लस 8 तो कितना हुआ 30, क्लियर। तो ये इस वे में जो मीन्स आपने क्या है सॉल्यूशंस करने हैं, ठीक है। ऐसे आप जो मीन्स क्या है सेक्शन वाले का आंसर इजीली कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो मीन्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसको वीडियो को बार बार रोक करके आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कहाँ पे जो मीन्स क्या कहा कैसे कहा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thanks for watching.